नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। लोकसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और आज लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले 2 दिनों तक तमाम सांसदों ने अपनी शपथ ली है और आज जो है सबसे अहम मतलब लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव होना है। पहले 2 दिन तक कवायद ये रही कि शायद पक्ष और विपक्ष यानी कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में ये सुलह बन जाए कि ओम बिरला के नाम पर सभी समर्थन करेंगे, लेकिन राजनाथ सिंह ने इसकी कवायद शुरू करी और विपक्ष के तमाम नेताओं से उनकी बात भी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके उन्होंने समर्थन मांगा, लेकिन बदले में महागठबंधन की ओर से भी एक शर्त रखी गई। शर्त ये रखी गई कि आप हमको डिप्टी स्पीकर का पद देंगे, लेकिन बीजेपी इसमें राजी नहीं हुई और आखिरकार दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान पर उतार दिया है। एनडीए की ओर से ओम बिरला ने नामांकन फाइल कर दिया, वहीं महागठबंधन की ओर से के सुरेश मैदान पर ताल ठोक रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आज जो चुनाव होने वाला है उसमें किसकी जीत होगी। तय माना जा रहा है कि एनडीए के पास चूंकि संख्या पर्याप्त है, इसलिए जीत उसी के प्रत्याशी की होगी। लेकिन इस समय हम बात करेंगे ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने एक दिन पहले जब उनसे समर्थन की मांग की गई तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया और महागठबंधन को इससे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। इस बार संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष बिल्कुल 50-50 वाली पोजीशन पे संसद के अंदर आपको दिखाई देंगे। लेकिन ऐसे मौके पर अगर टीएमसी के 29 सांसद हाथ खींच लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये महागठबंधन के लिए एक चिंता का विषय सामने आ रहा है। अब कहानी क्या है इसके पीछे? ममता बनर्जी को दरअसल राजनाथ सिंह ने एक दिन पहले फोन किया था और अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन की मांग भी की थी, लेकिन इस मामले में दोनों के बीच में बातचीत का फैसला क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। लेकिन ठीक दूसरे दिन यानी कि कल ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से एक बयान जारी होता है और वो कहते हैं कि हम जो है महागठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन नहीं देंगे। इसके बाद से कवायद अब ममता बनर्जी को मनाने की शुरू होती है। ममता बनर्जी को राहुल गांधी तकरीबन 20 मिनट तक दोनों के बीच में फोन पे बात होती है और कहा जाता है कि आप जो है महागठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन कीजिए, लेकिन टीएमसी ये कहते हुए राहुल गांधी की बात को काट देती है कि हमसे परामर्श नहीं लिया गया। टीएमसी के एक नेता तो यहां तक कहते हैं कि हमने किसी के भरोसे 29 सीटें नहीं जीती, हम महागठबंधन का हिस्सा भी नहीं थे, फिर भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 29 सीटें जीत ली है, तो हम किसी की बात क्यों माने और हमसे सलाह मशविरा क्यों नहीं किया गया। ये बात इतनी बढ़ गई कि ममता बनर्जी ने इस बात को कहा कि बुधवार यानी कि आज जबकि लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव होने वाला उसके ठीक पहले हम कोई भी फैसला लेंगे। तो आज बहुत संभव है कि टीएमसी के जो सांसद हैं वो वोटिंग में हिस्सा ही ना लें। दूसरी तरफ विपक्ष की तैयारी इस मामले में है कि दोनों के बीच में जो चुनाव होना है इसमें वोटिंग हो ही ना, क्योंकि उनके पास संख्या पर्याप्त नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। संसद में आज जब दोनों के बीच में चुनाव है, वोटिंग के जरिए लोकसभा स्पीकर का फैसला होना है। लेकिन उसके पहले ममता बनर्जी और राजनाथ सिंह के बीच में जो बात हुई थी परसों, कई कयास लगाए जा रहे हैं कि वही एक ब्रेक थ्रू बना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को कन्विंस किया है और वो उनकी बातों पे कन्विंस होके इस सदन की इस स्पीकर वाले चुनाव से दूर हट रही हैं। कई राजनीतिककारों से मेरी बात हुई और उन्होंने इस बात को कहा कि जब जिस समय रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद ममता बनर्जी को 29 सीटें मिली, महागठबंधन को भी अच्छी खासी सीटें मिली, तो महागठबंधन के नेताओं ने ममता बनर्जी से बातचीत करना छोड़ दिया था, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही थी। ममता बनर्जी को आज ये मौका भी मिला है क्योंकि वो महागठबंधन को ये दिखा पाए कि आखिरकार उनकी संख्या बल उनके बिना कितनी अधूरी है। तो कहीं ना कहीं वर्चस्व की जंग है और इस वर्चस्व की जंग में राजनाथ सिंह ने एक ऐसा रोल अदा किया है जिन्होंने ममता बनर्जी को भी साध लिया है। यही कारण है कि आज बहुत संभव है कि ममता बनर्जी के सांसद यानी कि टीएमसी के 29 सांसद वो वोटिंग से दूर रहे और इस संख्या बल में महागठबंधन पीछे रह जाए।